हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सब्जी बना रही हूँ मैं अरवी की, और आज डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसमें अजवाइन, हींग डाल दिया था, और फिर इसमें मैंने डाल दी है प्याज। प्याज के साथ आप लहसुन भी खाते हो तो वो भी आप डाल लीजिएगा, मैंने नहीं डाला है। और जब तक मेरी प्याज भुनेगी लो आंच करके मैंने छोड़ दिया है। अरवी इधर आप देख सकते हैं, छील के, कट करके, धुल के सब तरीके से अच्छे से तैयार करके रखी हुई है। यहाँ पे मैंने आधा कटोरी दही ली है, उसमें कुछ मसाले डालूँगी। धनिया पाउडर लिया है, और हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर जो कि दरदरी कुटी हुई हैं। दोनों तरह की मैं इसमें रेड चिली डालने वाली हूँ। ये कश्मीरी रेड चिली डाली हैं जो कलर के लिए होती हैं। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, और उसके बाद जाएगा इसमें आधा चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर आप बोलेंगे दही तो खट्टी है, और इसमें फिर से जो है अमचूर पाउडर आपने डाल दिया। तो यहाँ पे एक टिप है जो मैं आपको भी बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे भी पहले नहीं पता था। अमचूर अगर हम दही के अंदर डाल देते हैं और दही को फिर बॉयल करना होता है तो वो फटती नहीं है। आप थोड़ा सा अमचूर उसमें डाल लें। तो यहाँ पे अरवी रेडी है, मसाला भी रेडी हो गया है, और दही मैंने रूम टेम्परेचर की ली है। इधर मेरी प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो गई है जैसी मुझे चाहिए थी। लो आंच करके मैंने छोड़ दिया था, और तब तक मेरा मसाला रेडी हो गया है। तो इस तरीके से सुबह जल्दी जल्दी जब काम ख़त्म करने होते हैं ना, तो एक काम के साथ दूसरा करना पड़ता है, तब जाके पूरा कवर हो पाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने दही डाली है उसको लगातार चलाया है, और इसमें बिल्कुल भी जो है ऐसा नहीं हुआ कि ये फट गई हो, और बॉयल साथ साथ ही आ गया है। बहुत ही बढ़िया सी ये हमारी ग्रेवी बनेगी। और आज अरवी में मैं टमाटर यूज़ नहीं कर रही हूँ। टमाटर एक तो रेट 250 रुपये केजी हमारे यहाँ पे पहुँच गया है टमाटर का, और ऊपर से जहाँ स्किप कर सकते हैं तो करना चाहिए। तो मैंने सोचा आज दही के साथ अरवी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है दही के साथ। पहले भी गांव में छाछ के साथ बनाते थे मेरे मायके में। तो मसाला यहाँ पे अच्छे से भुन गया है, और जो ऑयल था वो आप देख रहे हैं बिल्कुल सेपरेट हो गया है। फिर मैंने इसमें डाल दी है ये अरवी। कभी मैं बॉयल करके बनाती हूँ, लेकिन आज कच्ची बनाने का मन था। इस तरह से छील के, इनको मैं इसलिए नहीं बनाती, मेरे हाथों में खुजली हो जाती है इनको छीलने से। तो पतिदेव ने इनको छील दिया था। कट तो खैर मैंने ही करी है। कट भी कर देते हैं तो वो सारा इनका प्रोसेस करके रख देते हैं, पर इतना टाइम नहीं होता है ना सुबह किसी के पास, तो इसलिए मैं बॉयल कर लेती हूँ। जितना पानी मुझे चाहिए था पानी डाल के लिड लगा दी है, और यहाँ पे बन रही है चाय। जब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी तब तक हमारी चाय हो जाएगी, क्योंकि पहले अंश भी स्कूल गया है, उसका लंच मैंने पहले ही कर दिया था। और फिर उसके बाद होती है हमारी पूजा, और अब हम बैठ के पियेंगे चाय। चाय हमारा आजकल ऐसा हो रहा है, कभी मन करता है, कभी नहीं करता है, कभी नहीं पीते हैं, कभी पी लेते हैं। तो इस तरीके का हो रहा है। जब से सबकी तबीयत ख़राब हुई ना, तो ऐसा ही चल रहा है। और अभी भी बीमारियां जो है पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अब ये आई फ्लू चल रहा है, पहले अंश को हुआ और थोड़ा थोड़ा इनको हो रहा है, तो एक को हो जाता है फिर सबको ही होता है। तो यहाँ पे देखिए, अरवी की सब्ज़ी हमारी बन के रेडी है। अभी थोड़ी सी ये लिक्विड है, मैंने ग्रेवी वाली बनाई है। जैसे ये ठंडी होगी फिर ये ठीक हो जाएगी। आगे का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा था, लेकिन जो अरवी की सब्ज़ी बनी थी आप ट्राई करके ज़रूर देखना, फिर मेरे साथ शेयर करना कि कैसी बनी थी। यहाँ पे आज मैं आ गई हूँ ऊपर गेहूँ धोने के लिए, क्योंकि आज मुझे ढेर सारा काम करना है, काफ़ी आज काम है, और सारा ही मैं करने की सोच रही हूँ। यहाँ पे मैं गेहूँ धुल रही हूँ। गेहूँ जब से ख़रीदे थे तब से एक ही बार धुल पाए हैं। गेहूँ धुलने का बिल्कुल भी मुहूर्त इस बार नहीं हो रहा था। जो बाहर का आटा है वही खा रहे थे, तो इस बार मैंने सोचा कि आज अच्छी धूप है, साथ साथ मैं धुल देती हूँ। 2 दिन धूप निकलती है, उसमें मेरा टाइम नहीं लगता है। धूप निकलती ऐसा नहीं है निकलती नहीं है, पर मेरा टाइम नहीं लगता। कभी ऊपर छत पे गीला होता है, तो आज मैंने सोचा कि आज तो मैं इनको धुल दूँगी। अच्छी धूप निकली तो सबसे पहले आ गई थी सारा काम छोड़ के गेहूँ धुलने के लिए, खाने का करने के बाद। अभी किचन वगैरह सब ऐसे ही पड़ा है, बस खाना हुआ था। ये धुल दिए हैं, और इनका अब जो है पानी निकल जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें जाली है ना, तो पानी निकल जाएगा थोड़ी देर में। और फिर इनको मैं एक बेडशीट के ऊपर सुखा दूँगी, या फिर जिसके पास जो भी होता है उस पर सुखाता। मेरे पास बेडशीट ही है, तो मैं बेडशीट पे ही सुखाती हूँ, पुरानी पे। कुछ इसमें रख दिए हैं, तो सबका पानी निकल जाएगा, फिर बेडशीट के ऊपर पानी नहीं जाएगा। तो इस तरीके से इसके ऊपर कपड़ा डाल के ना ऐसे। अब थोड़ा सा काम नीचे का देखती हूँ जब तक,
जब तक इसका पानी निकलता है। और ये देखो, इसको भी लेके आए थे हम ऊपर आज। अब चलते हैं, थोड़ा काम नीचे का देखते हैं और फिर इनको धूप में सुखाऊं। कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा काम मैंने नीचे देखा और अब आ गई हूँ फिर से ऊपर। ये बेडशीट बिछाई है और ये मेरी गेहूँ सुखाने की ही बेडशीट है। तो इसको मैं इसके ऊपर डाल के मतलब गेहूँ को थोड़ा थोड़ा पतला पतला फैला दूँगी, जितना पतला हो सकता है, जितना इस पर आ जाएगा अच्छे से। और इतने गेहूँ होते हैं तो ये आराम से इस बेडशीट के ऊपर आ जाते हैं। मेजरमेंट मैं उसी तरीके से धुलती हूँ। और आज तो हवा भी बहुत तेज़ है, धूप भी है, तो मेरे गेहूँ एक दिन में ही सूख जाएंगे। और ये देखिए कैसे रुके रुके काम आज मैं कर रही हूँ। मेरे कर्टन कब चेंज हुए थे ड्राइंग रूम के, और किसी ने बोला भी था कि इतने डार्क क्यों लगाते हो, तो ये लाइट ही थे, डार्क वाले मैंने अब लगाए हैं। तो ये बारिश के मौसम मैंने धुले नहीं थे, फ़ोल्ड करके ऐसे ही रख दिए थे। और कभी मेरा टाइम नहीं लगता, कभी मौसम नहीं होता, तो आज मैंने ये कर्टन भी धुल दिए हैं कंफर्ट लगा के। अच्छे से स्मेल सी हो गई थी रखे रखे, तो कंफर्ट लगा दिया है। जब धूप होती है ना तो काम करने का मन अपने आप होता है। और ऐसा नहीं होता कि मतलब एक दिन में दो दो काम हो जाएं, जैसे कि शॉप का भी है, घर का भी है। और घर का भी आज मैं एक्स्ट्रा ही काम कर रही हूँ, ये रूटीन में तो डेली होता नहीं है, जैसे कि गेहूँ धुलने। और आज मैं करने वाली हूँ अपनी किचन को डीप क्लीन अच्छे से। तो आज मैं जो है शॉप को छोड़ दूँगी, एक काम तो छोड़ना ही पड़ता है। तो आज मैंने पूरी छुट्टी ले ली है। शाम के टाइम देखती हूँ अगर हिसाब होता है तो। थकान तो बहुत हो जाएगी क्योंकि जो व्लॉग होगा वो छोटा सा आपको मिलेगा, लेकिन मेरा टाइम जितना इसमें जाएगा वो आप सोच सकते हैं, क्योंकि सभी अपने घर में डीप क्लीनिंग करते हैं, कितना टाइम उसमें लगता है। सबसे पहले तो मैंने किए थे कुछ बड़े डब्बे खाली, जैसे चावल के, और जो है और एक दो आइटम, बहुत सारे मुझे डब्बे भी खाली करके चेंज करने पड़े। चावल छोटे में ख़त्म हो गए, बड़े के छोटे में करे, मतलब इस तरीके से। तो काफ़ी कुछ तो पहले मैंने ये संगवाना ही किया है, इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और अब मैंने बर्तन कर दिए हैं, इंडक्शन गैस सब कुछ आज अच्छे से साफ़ करूँगी। इंडक्शन ज़्यादा साफ़ होता नहीं है, पुराना हो रहा है, वो आपको पता ही है, पर चल रहा है अभी। तो इसके ऊपर मैंने लिक्विड डाल के छोड़ दिया था, क्योंकि थोड़ा सा चिपचिपा गैस भी हमारा हो ही जाता है। तो इसको भी अच्छे से साफ़ करूँगी और थोड़ी सी टाइल भी मैं इसी से साफ़ करूँगी। जो बर्तन का लिक्विड होता है विम जेल, उसी से मैं कर देती हूँ। हाँ, स्पंज मैंने नए वाला ले लिया है और फिर इसको करूँगी मैं गीले कपड़े से साफ़। तो यहाँ पे मेरा गैस भी साफ़ हो जाएगा अच्छे से। और बर्तन मैंने आज बाहर धूप में रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी सफाई करूँगी तो बर्तन भी अच्छे से धूप में सूख जाएंगे। धूप अगर हमारे पास है तो बहुत सारे काम धूप में हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं किचन को साफ़ करना शुरू करूँगी। अंश तो स्कूल गया है, तो आज शॉप पूरी खोली ही नहीं है, मतलब बंद ही है। और फ़ोन आए हैं मेरे पास 2 कस्टमरों के कि भाभी शॉप नहीं खोल रहे होगा लोकल में, तो फिर मना करना पड़ा। और उनको मैंने 4 साढ़े 4 का टाइम दिया है, तो मुझे जाना पड़ेगा शाम को। और काम देखती हूँ कब तक मेरा ख़त्म होता है। तो सारा कुछ मैंने पहले जो है स्पंज से कर लिया है, टाइल्स साफ़, और फिर कपड़े से वही सिंपल तरीके से, सारा सिंपल तरीके से मेरा काम होता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब जो सिंपल तरीके से है वो क्लीनिंग नहीं होती है, हो जाती है, अच्छे से हो जाती है। मैं तो बोलूँ बहुत अच्छे से हो जाती है। तो मेरे पास कोई स्प्रे वगैरह कुछ भी नहीं होता, एक कोलिन मैं रखती हूँ, बाकी कुछ नहीं रखती हूँ। कबर्ड आज मैं क्यों साफ़ कर रही हूँ ये नीचे के, एक तो मुझे जो है 1-2 कॉकरोच छोटे छोटे नज़र आ गए थे। और कॉकरोच अगर किचन में हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, बहुत गंदा लगता है। तो इसलिए, और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इनको खाली करके धुल सकती हूँ, क्योंकि मेरी किचन बिल्कुल सिंपल है और नीचे इसमें टाइल्स और पत्थर ही लगा हुआ है, तो मैं इनको धुल देती हूँ। ज़्यादातर जो है मेरी किचन में मतलब अलग अलग पार्ट भी नहीं है, जैसे सेल्फ़ वगैरह होते हैं, कुछ नहीं है। नीचे कबर्ड ऐसे ही खाली पड़े हैं, बस इधर वाले में सेल्फ़ है एक, बाकी बीच वाले में मैं बड़ा आटे का डब्बा और सिलेंडर वगैरह रखा जाता है, वो भी ऐसे ही है, और सामने वाला भी ऐसे ही है। बिल्कुल सिंपल मेरी किचन है। और कुछ लोग बोलते भी हैं कि आपका छोटी किचन में सामान आ जाता है, तो एडजस्ट करने का तरीका होना चाहिए, सब आ जाता है। यहाँ पे मुझे फिर दाल के डब्बे नज़र आए कि चलिए जो है मैं सारा खाली कर ही रही हूँ, डब्बे बाहर निकाल ही रही हूँ, सब बड़े छोटे, तो मैं इनको साफ़ ही कर देती हूँ। वैसे भी ग्रोसरी बहुत कम बची है, अब आगे ग्रोसरी आएगी। 2-3 दालें ही मुझे डब्बों में मिली हैं, क्योंकि आजकल ना ऐसा हो रहा है मैं कई दिनों से लेट आ रही हूँ शॉप से, और श्रेय ही दाल निकाल देता है, तो मुझे पता ही नहीं लगता। तो यहाँ पे मुझे 3-4 ही दालें मिली हैं, तो मैंने बर्तन में करके धूप में रख दी हैं। और ये सारे डब्बे भी मैं साफ़ कर दूँगी, स्टील के हैं। जब भी ग्रोसरी ख़त्म होती है, हर बार तो नहीं करती कि बोलूँ कि मैं हर बार करती हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है कि थोड़ा गंदे से हो गए हैं
तो इनको मैं मांज देती हूँ। स्टील के डब्बे में दाल के लिए रखती हूँ, 8 डब्बे हैं मेरे पास ये, तो सारी दालें इनमें आ जाती हैं। 1-2 बल्कि साफ़ हुआ रखा है, जिनकी ख़त्म हो गई थी वो मैं बीच बीच में करती भी रहती हूँ, पर सारे ऐसे नहीं कि हमेशा करती हूँ। तो बस इनको मैं साफ़ करके धूप में रख दूँगी। और यहाँ पे इधर बर्तन आप देख रहे हैं, तो नीचे के कबर्ड के मैंने सारे बर्तन निकाल दिए हैं। और आज आटे का डब्बा भी खाली हो रहा है, क्योंकि गेहूँ धुले हैं, तो आटे का डब्बा भी मैंने बाहर रख दिया है धुलने के लिए। शुरू कर दी है। और ये जो फाइबर के हैं ना, तो मुझे इसीलिए अच्छे लगते हैं कि साल में 2 बार 3 बार मैं इनको धुल लेती हूँ। वैसे कॉलिन से भी साफ़ हो जाते हैं, गीले कपड़े से भी हो जाते हैं, सर्फ से भी हो जाते हैं। तो आज तो मैं पूरा धुलाई कर रही हूँ, तो इनमें लिक्विड वाला ही जो है मिक्सचर बना के मैंने ले लिया है, जो बर्तन साफ़ करते हैं उसी से। और इनको अच्छे से मैं रगड़ रही हूँ, फिर पाइप से सारा मैं धुलाई कर दूँगी और फिर सूख जाएगी। देखिए, किचन छोटी हो, बड़ी हो या फिर स्टाइलिश हो, मॉड्यूलर हो या फिर सिंपल हो, साफ़ सफाई हो तो वही किचन अच्छी लगती है। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास केयर करने का तो टाइम है नहीं, और किचन मेरी मॉड्यूलर होती तो उसमें कॉकरोच हो ही जाते। क्योंकि बारिश का सीज़न जो यहाँ पे हरिद्वार में चला है, सभी जगह चला है, इस बार बहुत ज़्यादा चला है। तो एक एक सामान निकाल के पॉसिबल नहीं होता है, मॉडल किचन को साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। और मेरे पास तो आप देखते ही हो, पूरी फैमिली है, यूट्यूब है, बिज़नेस है। और बिज़नेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन का है, लोकल शॉप है, बहुत कुछ है। तो मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं इतना केयर कर सकूं। इसीलिए मैं ज़्यादा सामान भी अपने घर में नहीं बढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझसे वो साफ़ सफाई उतनी होगी नहीं और किसी को मैं रखती नहीं हूँ। और यहाँ पे मैं एक बात आपको बोलूँ, जिस टाइम मैं इस वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है, बाहर आवाज़ आ रही है, आपको आ रही होगी, तो इसलिए मैंने बोला। एक दिन के लिए धूप निकली थी बहुत ही अच्छी, और इसी दिन मेरा ये काम हो गया था। मुझे इतनी खुशी मिली थी, बस पूछिए मत। किचन का कालीन वगैरह जो कारपेट होता है नीचे का, वो छोटा सा मैं डाल के रखती हूँ, सब कुछ मैंने हटा दिया है। और पूरा आज जो है धुलने वाला है, डस्टबिन से लेकर जो आलू प्याज की बास्केट होती है, हर एक चीज़ को मैं साफ़ करने वाली हूँ। और इसी तरीके से मैं अपनी किचन को डीप क्लीन करती हूँ। ऊपर के कपड़ मैंने अंदर के नहीं किए हैं, नीचे का मुझे ज़्यादा करना था आज, तो इसलिए यही मेरा टारगेट था कि आज का ये सारा काम हो जाए। और फिर मैंने इसमें गेहूँ धुलने भी ऐड कर दिए थे। इसीलिए कम से कम सामान रखने की मैं कोशिश करती हूँ, काम कम से भी चल जाता है। एक तो बजट भी हमारा डिपेंड करता है कि हमें कितना सामान लेना है, और बजट का भी देख लें। फिर अपना टाइम भी होना चाहिए कि हम उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। ऐसा नहीं है, ऑर्गेनाइज़ करना आता तो सभी को है, लेकिन वो है कि हमारे पास टाइम कितना है, कितना हम कर सकते हैं। तो बस उसी हिसाब से अब मैं यहाँ पे कितने घंटे देती हूँ घर में, ज़्यादा घंटे तो मेरे शॉप पे जाते हैं। और पहले तो अंश खोल लेता था, लेकिन अब अंश का भी स्कूल है, तो फिर जो है शॉप बंद करके मुझे ये काम करना पड़ा। लेकिन एक होम मेकर का यही होता है कि घर में भी कुछ गंदा हम देख नहीं सकते, वो बर्दाश्त नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए मेरा देसी जुगाड़। इसमें क्या था, जब ये मैंने नई ली थी अभी कुछ ही टाइम पहले, तो इसमें मैंने ऐसे ही आलू प्याज डाल दिए थे। अभी जो प्याज के छोटे छोटे छिलके होते हैं ना, वो निकल जाते हैं नीचे तक। तो यहाँ पे श्रेय ने क्या किया, ये इसने कहीं के लिए पेज फाड़े हुए थे अपने रैक वगैरह में डालने के लिए। इसका कोई पुराना रजिस्टर वगैरह होगा जो काम में नहीं था, तो वो इसके पेज निकाल लिए हैं बीच के। और बस इन्हीं से मैं देसी जुगाड़ अपना कर रही हूँ। अभी मुझे कुछ आइडिया आ नहीं रहा था, और करना मुझे ज़रूरी था, क्योंकि इसको मैंने साफ़ करा था आलू प्याज निकाल के, और वो गंदा लग रहा था, नीचे निकलता था। तो इसका भी जुगाड़ मैं साथ साथ किए देती हूँ। और टाइम इतना हो रहा है, तो जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ। जल्दी जल्दी करने में, इसको धुलने में मेरा एक जगह से हाथ छिल भी गया। तो होता है, जब अगले काम का मुझे लग रहा है ना कि 4 बजे मेरे कस्टमर का कॉल आया है, 2-2 का कॉल आया है, मुझे जाना है, तो बस मुझे ही पता है कैसे मैं काम एडजस्ट कर रही हूँ। और श्रेय को आप देख रहे होंगे, पूरी मेरी हेल्प कर रहा है। हम माँ बेटा मिलकर लगे हुए हैं सारा काम करने में। ये भी साफ़ हो गया है और इसको जगह पे मैंने सेट कर दिया है। तो देसी जुगाड़ हो या फिर जैसे भी, मेरा किचन क्लीन हो गया है। और अब मैं चलूँगी बाहर, क्योंकि उससे पहले अभी जो वॉश बेसिन है अंदर का, वो मैं साफ़ करूँगी। और इसके बाद फिर बाहर मेरा ढेर सारा काम वेट कर रहा है, तो वो करूँगी। सबसे पहले ये वॉश बेसिन कर देती हूँ। और ये भी ऐसा नहीं है कि डेली मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ, आज इसको भी मैंने हार्पिक से ही किया है। एक दिन हाथ में हार्पिक उठाती हूँ, तो फिर सभी कुछ अच्छे से क्लीन मैं कर देती हूँ। क्योंकि डेली का तो ऐसा है कि कभी मैं इसको डिटॉल से साफ़ कर देती हूँ, और ज़्यादा ये यूज़ होता भी नहीं है। पर वाइट कलर का है तो थोड़ा गंदा हो जाता है। तो ये भी साफ़ हो गया है। अब आ गई हूँ पीछे, ये देखिए
काम की भरमार। यहाँ पे जो चावल का डब्बा है ये खाली हुआ था स्टील वाला, ये मैंने साफ़ किया। ये पहले ही खाली रखा था कई दिनों का। काम दिखता है पर जब टाइम नहीं मिलता ना तो फिर वो भी मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है मेरा बिज़नेस का, उसको भी नहीं छोड़ सकती हूँ। और रेंटेड मेरी शॉप है, ऐसा नहीं है कि डेली मैं जो है शॉप पे भी ना जाऊँ, रेंट ऐसे ही खाली पी ली दूँ, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो सारे काम मेरे लिए इतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये सारे डब्बे मैंने एक दूसरे में अलट पलट के सब खाली किए हैं, छोटे में सामान कर दिया, चावल छोटे में कर दिए। और ये जो मैं इस टाइम पे साफ़ कर रही हूँ ये है मेरा एक्स्ट्रा ग्रोसरी का, बहुत सालों पुराना डब्बा है ये, और इसके ऊपर ढक्कन वगैरह सब अच्छे से है। तो ये भी ग्रोसरी ख़त्म हो रही है, मैंने अभी बोला तो 2-4 आइटम थे वो मैंने निकाल दिए, और सारा कुछ अच्छे से मैंने धुल दिया। आटे का बड़ा डब्बा, सब कुछ। धूप इतनी अच्छी हो रही है, मन कर रहा है कि और भी ज़्यादा काम कर लूँ, तो इस तरीके का मन कर रहा है। यहाँ पे ये कारपेट बचा था लास्ट में, हिम्मत नहीं है बिल्कुल, एकदम कमर भी जवाब दे गई है, पैर भी जवाब दे गए हैं, और ऐसे मेरे से ना बैठा नहीं जाता है बिना पटरी वगैरह के। तो आपने देखा होगा किचन में मैंने इसी को लिया था, और यहाँ पे भी श्रेय से इस तरीके के काम मैं नहीं कराती हूँ। और 1-2 कमेंट आ भी जाता है कुछ लोगों के, आप श्रेय से इतना काम कराते हो। हाँ जी, बिल्कुल कराती हूँ मैं काम, और मुझे काम कराने में कोई दिक्कत लगती भी नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। जब श्रेय की मम्मी इतना काम कर सकती है तो श्रेय क्यों नहीं कर सकता। मैं कराती हूँ बिल्कुल। तो श्रेय मेरे साथ साथ लगा हुआ है, लेकिन श्रेय को मैं इस तरह के काम नहीं देती हूँ जिसमें सर्फ कुछ केमिकल हो, क्योंकि उसको एलर्जी हो जाती है, और ख़ासकर इस मौसम में तो हो ही जाती है। रैबिट्स की साफ़ सफाई, रैबिट्स के कपड़े, वो सब मैं धुलती हूँ। ये देखिए, डस्टबिन से लेकर एक एक चीज़ मैंने सब धूप में सुखाई हुई है, और कर्टन सूख गए हैं वो मैंने अंदर रख दिए हैं उतार के। और अब मैं नहा के ये क्लिप रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अब इनको मैं अंदर पहुँचाना शुरू करूँगी। पूरे जले भुने सारे सामान मेरे हो गए हैं। लग रहा था कि बारिश आ जाएगी, लेकिन अभी तक तो नहीं आई थी। अब मैं आई हूँ किचन में, सारा ये मैंने खोल के छोड़ दिया था, और ये सामने में इसमें आटा वगैरह रखती हूँ, साइड में सिलेंडर, तो उसका ना जंग लग गया है थोड़ा बहुत, वो साफ़ नहीं हुआ। और इसमें देखिए ऊपर की साइड ऐसा रहता है जो मेरा मतलब छोटा मोटा सामान होता है, जैसे मिक्सी वगैरह होता है, और ये नीचे बड़े बर्तन का है। तो बिल्कुल क्लीन हो गया है, सर्फ से मैंने साफ़ किया है अच्छे से। और टाइल्स लगी हुई हैं तो इनमें कोई स्मेल नहीं होती, कुछ नहीं होता। ये दाल वगैरह, चावल, एक्स्ट्रा ग्रोसरी, तो इसमें ये सब आ जाता है। कभी देख भी लेती हूँ जो खोल के अमेज़ोन, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता कि कुछ ऑर्डर कर पाऊँ। और अभी तक मैंने अपने आप कोई ऑर्डर किया भी नहीं है आज तक अपनी ज़िंदगी में। तो किचन तो हो गया एकदम क्लीन, और अभी ये बारी आती है डस्टबिन की। नहा धो ली थी मैं, और थोड़ा सा बैठ गई थी 15-20 मिनट, बस इतना ही टाइम मिला है। अब मैंने ये इसके ऊपर भी ये प्लास्टिक शीट चढ़ा दी है, इससे डस्टबिन जल्दी गंदा नहीं होता। और किचन देखिए अभी कितनी फैली पड़ी है, कुछ सामान रख भी दिया है। अब थोड़ा सा खाना पीना कर लेते हैं, और इस वीडियो का एंड यहीं पे कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी हो चुका है। कुछ भी पसंद आया हो वीडियो में, कोई मेरा सफाई का तरीका या कुछ भी पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में। किचन तो मेरी चमक ही गई, लेकिन अभी एडजस्ट अच्छे से सामान नहीं हो पाया। बाय बाय।